हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फ्री कंसेंट का सारा टॉपिक देखेंगे। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट अंत तक देखिए, टॉपिक क्लियर कर दूंगा फ्री कंसेंट होता क्या है। सो दोस्तों, पहले फ्री कंसेंट जानने से पहले ये कंसेंट का मीनिंग जानना जरूरी है। कंसेंट किसे कहेंगे? अब कंसेंट जानना है तो यहाँ पर कुछ मीनिंग है, मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन कर दूंगा। कंसेंट, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट। दो या दो से ज्यादा बंदे, दो से ज्यादा व्यक्ति कंसेंट कहलाए जाएंगे व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब वो सेम थिंग पे एग्री करेंगे और सेम सेंस पे जब वो एग्री करेंगे तब उसे हम कंसेंट कहलाए जाएंगे। सिंपल तरीके से, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति किसी एक चीज पर, सेम चीज पर एग्री करें, सेम सेंस पर एग्री करें तो उसे हम कंसेंट कहेंगे। एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, ए और बी दो पार्टीज हैं हमारे पास। ए क्या कर रहा है? अपनी सेकंड हैंड कार बेच रहा है 5 लाख रुपीस में, और बी क्या कर रहा है? उस 5 लाख कार को एग्री कर रहा है कि मैं 5 लाख कार में ले लूंगा, 5 रुपीस देके मैं कार ले लूंगा। ए क्या कर रहा है? 5 लाख रुपीस में कार बेच रहा है, बी वो कार परचेस कर रहा है 5 लाख में। सो वो एक ही थिंग पे दोनों एग्री हो रहे हैं, सेम थिंग पे दोनों एग्री हो रहे हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कंसेंट। यानी दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक ही चीज पे एग्री करें, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कंसेंट। दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक ही चीज पे एग्री करें, उसे हम कहेंगे कंसेंट। अब हमने कवर कर लिया कंसेंट किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे फ्री कंसेंट क्या होता है, जो हमारा मेन टॉपिक है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट किसे कहते हैं वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, सो कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। कंसेंट जब फ्री कहला जाएगा जब वो इन किसी चीजों से अफेक्ट नहीं होगा। अब वो चीजें कौन सी होंगी? एक तो होगा कर्षण, एक अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा होगा फ्रॉड, फोर्थ होगा मिस रिप्रेजेंटेशन, फिफ्थ होगा मिस्टेक। यानी दो या दो से ज्यादा व्यक्ति किसी चीज पर एग्री करेंगे, सेम चीज पर एग्री करेंगे, लेकिन उनमें ये किसी चीजों का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, यानी किसी चीज का फोर्स नहीं होना चाहिए, यानी किसी चीज का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यानी वो दोनों जो एग्री कर रहे हैं चीजें, उसमें किसी का फोर्सेबल नहीं होना चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री होना चाहिए, किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, किसी का फोर्स होना नहीं चाहिए। तब अगर फोर्स नहीं होगा तब उसे फ्री कंसेंट कहेंगे। अब ये पांचों टॉपिक मैं आपको सिंपल समझाऊंगा, उसके बाद हम डिटेल में जानेंगे दोस्तों। सो फर्स्ट है कर्षण। कर्षण यानी किसी एक व्यक्ति को, जब दो पार्टी एग्री होती है, जब दो पार्टी साइन करती है कॉन्ट्रैक्ट, सो एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके, फिजिकल पावर यूज करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए, कॉन्ट्रैक्ट लिखने लगाए, तो हम उसे कर्षण कहेंगे। सेकेंड है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में क्या होता है? जैसे दो पार्टीज होती है, यहाँ पर एक पार्टी स्ट्रांग होगी, एक पार्टी वीक होगी। सो स्ट्रांग पार्टी अपना एडवांटेज उठा के वीक पार्टी को डराएगी, धमकाएगी, ब्लैकमेल करेगी और अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएगी। थर्ड में क्या होगा? फ्रॉड, यानी इंटेंशनली सामने वाले को धोखा देने को फ्रॉड कहते हैं। इसमें एक पार्टी इंटेंशनली सामने वाली पार्टी को धोखा देती है। फोर्थ है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन यानी किसी एक व्यक्ति की वजह से, किसी एक व्यक्ति के नेग्लिजेंस यानी लापरवाही की वजह से सामने वाले को धोखा मिले, या उसे मिस रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। यहाँ पर इंटेंशनली वो नहीं करेगा, विदाउट इंटेंशनली करेगा। फिफ्थ है मिस्टेक, यानी किसी एक की मिस्टेक की वजह से सामने वाले को अफेक्ट करे, उसे हम मिस्टेक कहेंगे। यानी फ्री कंसेंट यानी इन किसी चीजों से प्रभाव ना होकर दोनों पार्टी एक ही चीज पर अग्री करेंगे, उसे हम फ्री कंसेंट कहेंगे। विदाउट फोर्सेबली और विदाउट प्रभाव से सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट करेगी तो उसे हम कहेंगे फ्री कंसेंट। चलिए एक एक से हम ये टॉपिक फुल डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कोर्शन। अब कोर्शन किसे कहेंगे दोस्तों? कोर्शन यानी व्हेन वन पार्टी फोर्सेस द अदर टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय यूजिंग थ्रेट्स, फिजिकल फोर्स और अनड्यू प्रेशर। जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से, कॉन्ट्रैक्ट लिखने के लिए थ्रेट्स करे, यानी डराए, यानी फिजिकल फोर्स यूज करे, यानी हाथापाई का इस्तेमाल करते हुए या तो फिर प्रेशर डालते हुए साइन कराए, उसे हम कहेंगे कॉर्शन। कॉर्शन में ये चार चीजें फिक्स है, चार चीजें आएंगे। एक तो फिजिकल फोर्स यानी हाथापाई करके कॉन्ट्रैक्ट लिखाना, दूसरा थ्रेट्स यानी डरा के कॉन्ट्रैक्ट लिखाना, थर्ड इकोनॉमिक प्रेशर यानी पैसों का प्रेशर डाल के उसे डराना,
फिफ्थ है, सॉरी फोर्थ है ब्लैकमेल। ब्लैकमेल करके उसे साइन कराना, इसे कहेंगे हम कोर्शन। कोर्शन में क्या होता है, एक पार्टी सामने वाली पार्टी को फोर्स करती है, डराती है, धमकाती है, हाथापाई करती है कि कॉन्ट्रैक्ट का साइन करे, इसे हम कहते हैं कोर्शन दोस्तों। अब चलिए हमारे 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेकेंड टॉपिक, अनड्यू इन्फ्लुएंस। This occurs when one party has a position of power or authority over the other and exploits the position to gain an unfair advantage। ये कब अक्यूर होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब जहां पर हमारे पास 2 पार्टीज होती है, जिसमें एक पार्टी पावरफुल पार्टी होती है और एक पार्टी वीक पार्टी होती है। सो जब 2 पार्टीज, एक पावरफुल एक वीक होती है, तो पावरफुल पार्टी इसमें क्या करती है, जो अपने थ्रेट्स उसका डरा के, ब्लैकमेल करके और उसका फिजिकल हाथापाई का इस्तेमाल करते हुए वीकर पार्टी से साइन कराती है कॉन्ट्रैक्ट लिखाती है, जिसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ले लीजिएगा, यहाँ पर एक बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बिजनेसमैन एक फार्मर की ज़मीन खरीद रहा है जहाँ पर उसे बनना है एक बड़ा सा मॉल। सो वो क्या करेगा, हमारा फार्मर क्या करना चाहता है, फार्मर नहीं बेचना चाहता है क्योंकि उसे खेती करनी है। सो यहाँ पर बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन उसकी सारी पावर लगाएगा, थ्रेट उसे डराएगा, ब्लैकमेल करेगा, उसके साथ हाथापाई करके उसे साइन करवाएगा, जिसे हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कहेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक पार्टी क्या करेगी, दूसरे पार्टी जो स्ट्रांग पार्टी है अपना पोजीशन का एडवांटेज लेते हुए वीकर पार्टी से अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएगी। ये था दोस्तों हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रॉड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, नाम से इंडिकेट हो रहा है, फ्रॉड का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है। इफ अ पार्टी इंटेंशनली मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी जब एक पार्टी, जिसमें हमारे पास 2 पार्टी होती है, 2 पार्टी में से जो एक पार्टी इंटेंशनली फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट्स बनाए, कंसील्स मटेरियल इंफॉर्मेशन, कंसील्स यानी मटेरियल इंफॉर्मेशन को छुपाया, और मिसप्रेजेंट्स फैक्ट्स टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और जो फैक्ट्स है उसे मिसरिप्रेजेंट किया ताकि दूसरे पार्टीज को इंड्यूस कर सके, दूसरे पार्टीज को मना सके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने की। इट कैन बी कंसिडर्ड फ्रॉड एंड इनवैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट। सो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाया जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड कहलाया जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड कहा जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इनवैलिड कहा जाएगा। फ्रॉड में क्या होता है, एक बार समझाता हूँ। फ्रॉड में क्या होता है, एक पार्टी इंटेंशनली क्या करती है, फॉल्स स्टेटमेंट छापती है। इंटेंशनली उसे पता होता है कि ये आगे जाके धोखा होगा, लेकिन फिर भी क्या करती है, फिर भी वो अपना जो भी सामान है वो सामने वाली पार्टी को बेचती है, वो मटेरियल फैक्ट्स छुपाती है। छुपाने को यहाँ पर क्या होता है, फ्रॉड कहते हैं हमारे पास। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एग्जांपल जैसे ए और बी पार्टी है। ए पार्टी क्या कर रहा है, अपना बाइक बेच रहा है सेकंड हैंड, और बी को कह रहा है कि ये बाइक मेरी अभी तक कहीं पर भी एक्सीडेंट नहीं हुई, कुछ भी काम नहीं है, यानी कंडीशन बाइक है कह रहा है, और उसने बी ने भी खरीद लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे मालूम हो रहा है कि उस कार में उस बाइक में एक्सीडेंट हुआ था और बहुत सारा काम है। इसमें क्या हो रहा है, ए पार्टी ये क्या कर रही है, इंटेंशनली बेच रही है कि सामने वाले को धोखा हो। सो थर्ड क्या है, फ्रॉड, यानी इंटेंशनली जो भी मिस स्टेटमेंट करा जाए, फॉल्स स्टेटमेंट कहा जाए, उसे हम कहेंगे फ्रॉड। अब आ जाइए फोर्थ है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, व्हेन ए पार्टी इनोसेंटली और नेग्लिजेंटली मेक फॉल्स स्टेटमेंट और रिप्रेजेंट द फैक्ट्स दैट इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इसमें क्या होता है, एक पार्टी क्या करती है, इनोसेंटली और नेग्लिजेंटली मेक्स फॉल्स स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, एक पार्टी इनोसेंटली और नेग्लिजेंटली यानी लापरवाही। इसमें क्या होता है, जो पार्टी बेच रही है या जो पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, इंटेंशनली हो रहा था, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें सामने वाले को धोखा दिया जा रहा है, मगर जो पार्टी दे रही है उसे बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो धोखा दे रहा है, या तो फिर उसकी लापरवाही से सामने वाले को धोखा मिल रहा है, जिसे हम कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन। इट कैन बी कंसिडर्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन। जिसमें एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक शॉपकीपर है, जो दूसरा जो बी कस्टमर है, बी हर बार उसी के पास लेता है, और ये क्या करता है, हमेशा से बेस्ट गुड्स बेचता है, बेस्ट सामान बेचता है। तो बी जो कस्टमर आया, आके उसके पास से 10 गुड्स कुछ प्रोडक्ट खरीद लिया, वो 10 गुड्स डाल के भी दे दिया, बट उसमें से 2 डिफेक्टिव थे। बट जो शॉपकीपर है, शॉपकीपर को पता नहीं था कि वो गुड्स क्या है, डिफेक्टिव है। सो इससे क्या पता चल रहा है कि शॉपकीपर को तो पता नहीं है, लेकिन उसे धोखा मिल रहा है। जो कस्टमर है उसे धोखा मिल रहा है, लेकिन शॉपकीपर को पता नहीं है। विदाउट इंटेंशनली उसे धोखा मिल रहा है, सो उसे हम कहेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन।
लास्ट टॉपिक है हमारा मिस्टेक। मिस्टेक है ए मिस्टेक मेड बाय वन और बोथ द पार्टीज अबाउट ए मटेरियल फैक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन अंडरमाइन फ्री कंसर्न। मिस्टेक यानी जब मिस्टेक एक पार्टी या दोनों पार्टी से की जाए मटेरियल फैक्ट को छुपाने के लिए, मटेरियल फैक्ट को डिलीवर करने के लिए, तब उसे हम कहेंगे मिस्टेक। यानी जैसे दो पार्टीज होते हैं, दो पार्टीज में दोनों में से किसी एक से या दोनों से भी मिस्टेक हो गई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, तो उसे हम कहेंगे मिस्टेक। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं देता हूं, हमारे पास ए और बी दोनों पार्टी है। ए क्या कर रहा है, ए को ज़मीन खरीदना है, कुछ लैंड खरीदना है। बी क्या कर रहा है, बी वो लैंड बेचने वाला है। बी क्या कर रहा है, डीलर है, लैंड बेचने वाला है। बी ने क्या कर दिया, ए को लैंड बेच दिया। बट ए और बी को दोनों के नहीं मालूम कि वो लैंड जो बेचा है वो आगे जाके रोड कंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट को दे देनी होगी और रोड कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होगा। सो यहाँ पर दोनों को भी नहीं पता था। दोनों के मिस्टेक के कारण ये वो लैंड क्या आ गई, लैंड गवर्नमेंट में चली गई। सो इससे क्या होता है, इससे दोनों की मिस्टेक की वजह से ये ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट होता है। सो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन पांचों फैक्टर्स को छोड़ के जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसमें दोनों पार्टीज एग्री होंगे उसे हम फ्री कंसेंट कहेंगे। जिसमें एक भी जो फैक्टर अगर इन्वॉल्व हो गया तो उसे हम फ्री कंसेंट नहीं कहेंगे। यानी जो पांचों फैक्टर्स जो हमने पढ़े हैं, जो पांचों फैक्टर्स में से कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट फ्री कंसेंट बोल के कहला जाएगा। पिछले में मैं क्वेश्चन समझाया था और इसमें 4 टॉपिक समझाए, टोटल 5 टॉपिक्स हो गए अपने। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो थोड़ा लेंथी था बट आपको ये समझाना ज़रूरी था क्योंकि आपको ये 10 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछेगा। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों मैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बीकॉम 4th सेम एनईपी सिलेबस के लिए एक सब्जेक्ट है, वो मैं सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया था जिसका ये लास्ट वीडियो था मेरा। सो एक चैप्टर वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।